Hello, dear students. Good morning. BA Final, मेजर इंग्लिश पोइट्री, और बात करेंगे W.B. Yeats की पोएम द सेकेंड कमिंग, दूसरा आगमन, नरसिंह अवतार। पिछले लेक्चर में बात की थी मैंने कि ऐसा होने वाला है कि अब कोई ऐसा भयानक अवतार होगा जो समूची दुनिया के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। ऐसा क्यों जरूरी है, क्यों होगा? भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धर मनोज शरीरा, हरहु नाथ तब संकट पीरा। इस कविता का संबंध इस चौपाई से है। थोड़ा सा अंतर ये है कि चौपाई में किसी अच्छे अवतार की आशा की गई है और इस पोएम में अवतार तो होगा लेकिन उसके दुष्परिणाम होंगे। पोइट को लगता है कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो हालात पैदा हुए हैं पूरी दुनिया में, वे अराजकता फैलाने वाले हालात पैदा हुए हैं। बात करते हैं कविता की द सेकेंड कमिंग, दूसरा अवतार या दूसरा आगमन जो होगा वो कैसा होगा। पहली लाइन, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग घायर। ऊपर से आएगा आसमान से चक्र बनाता हुआ, गोल चक्र, बड़ा ब्रॉड वाइड, घूम घूम करके आएगा। द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। क्यों आएगा? क्योंकि अब कोई किसी की यहाँ सुनता नहीं है। इस संसार में, लोक में फाल्कन एक पक्षी होता है और फाल्कनर होता है जो उसको पालता पोसता सिखाता है, जैसे लोग तोते को पालते हैं और सिखाते हैं। ये सिंबॉलिकल लाइन है। फाल्कन एंड फाल्कनर इंसान पर लागू होती है कि सिखाने वाले की सीखने वाला सुनता ही नहीं है। गुरु की बात चेला नहीं सुन रहा है, सीनियर की बात जूनियर नहीं सुन रहा है, पिता की बात पुत्र नहीं सुन रहा है, टीचर की बात स्टूडेंट नहीं समझ रहा है। ये ब्रॉड लाइन है और उसका अर्थ भी ब्रॉड है। द फाल्कन का नॉट हियर द फाल्कनर, थिंग्स ऑल अपार्ट। सारी चीज़ें जो अच्छी थी सब दूर चली गईं। द सेंटर कैन नॉट होल्ड। अब कोई ऐसा अक्ष नहीं बचा जो इनको थाम ले। जा रही हैं सारी अच्छाइयाँ, सारे वर्च्यूज, सारे सद्गुण पलायन कर रहे हैं। तो फिर बचा क्या है? बचा है मेयर एनार्की इज लोस्ट। मात्र अराजकता बची है जो सर्वत्र व्याप्त है, अपॉन द वर्ल्ड, पूरी समूची दुनिया में। द ब्लड डिम्ड टाइड लूज्ड। जो ब्लड है, शरीर के जो रक्त है, वो डिम हो गया, धीमा हो गया है। पराक्रम शौर्य कम हो गया है। लोगों के अंदर बुजदिली आ गई है। ब्लड डिम्ड टाइट इज लूज्ड एंड एवरीवेयर। और सब कुछ ज्वार भाटे की तरह उथल पुथल मची हुई है एवरीवेयर। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउंड। मासूमियत डूब के मर गई। जो इंसान के अंदर इंसानियत, मासूमियत थी, सद्गुण सदाचार थे,
वो ड्राउंड डूब चुके हैं, रसाताल को चले गए। द बेस्ट लेक ऑल कन्विक्शन, जो अच्छे लोग थे उनकी सुदृढ़ता कमज़ोर पड़ गई, कमी आ गई, अच्छों में कमी आ गई। और जब अच्छे सिकुड़ जाते हैं, अच्छे कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो बुरों का बोलबाला हो जाता है। वाइल द वर्स्ट, जबकि बुरे आर ऑल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, बुरे लोगों के अंदर जुनून बढ़ रहा है बड़ी तीव्रता के साथ। अच्छों का जुनून समाप्त हो गया। ये था पहला स्टेंजा दी सेकंड कमिंग का, जिसको मैंने अक्षर से हिंदी में ट्रांसलेट किया। स्टेंजा इंग्लिश में फिर पढ़ देता हूँ। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गायर, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, थिंग्स ऑल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, mere anarchy is loosed upon the world, the blood dimmed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drowned. The best lack all conviction, while the worst all full of passionate intensity. Through these lines, poet W.B. Yeats has presented his feelings and grief over the anarchy of the world that is prevalent everywhere. He sees that a second coming is taking place, and that is very dangerous. It would be proved very dangerous to human beings. It is a troublesome arrival, and that will not control, because in this planet, in this world, virtues have gone and vices have prevalent everywhere. सद्गुण चले गए, अब गुण हर जगह हैं. Nobody is ready to listen to. Teacher is teaching, but student is not listening. Father is trying to teach something, but son is not learning. So this is the conclusion and keynote central idea of this stanza. Now we talk of second stanza. Second stanza पढ़ के सुना देता हूँ पहले. Surely some revelation is at hand. Surely the second coming is at hand. निश्चित रूप से बिल्कुल नज़दीक है दूसरा अवतार. Surely the second coming is at hand. The second coming, पोइट आश्चर्यजनक संबोधन मार्क का इस्तेमाल करता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, और कहता है सेकेंड कमिंग. ऐसी भयानक स्थिति में हो रही है सेकेंड कमिंग. हार्डली आर दीज वर्ड्स आउट, और सुन के अंदर से एक ऐसी उथल पुथल होती है कि सेकेंड कमिंग, मैंने वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी, जिस प्रकार जो आने वाला अवतार है उसकी शक्ति बहुत ही भयानक रूप धारण करके आ रही है. ट्रबल्स माई साइट, और मुझे तो कल्पना करके ही कष्ट हो रहा है. W. Yeats कहते हैं, शम हियर इन सैंड्स ऑफ द डिजर्ट, वो जो अराइवल है, जो अराइवल है, जो आ रहा है सेकंड अवतार, वो सामान्य जन के बीच में नहीं बल्कि रेगिस्तान में आ रहा है. रेगिस्तान में उतरेगा, डिजर्ट में उतरेगा. अ शेप विथ लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ ए मैन, और उसका जो साइज होगा, शेप होगा, वो शेर की बॉडी होगी और हेड होगा मनुष्य का, मनुष्य का सिर होगा. A shape with lion body and the head of a man, मैन का सिर होगा. A gaze a blank and pitiless is the sun, और वो निहारेगा, घूर घूर के देखेगा सभी को जो यहाँ पर रह रहे हैं. वो स्नेह भरी निगाहों से नहीं देखेगा. He will not gaze lovingly, he will gaze rudely, बुरी नीयत से देखेगा. इज मूविंग इट्स स्लो
थाइस, और धीरे धीरे अपनी गति को, स्टेप को, थाइज को, टांगों को बढ़ा रहा है। While all about it, real shadows of the indignant desert birds, और उसकी परछाई को देख करके रेगिस्तान में चिड़ियाँ भी बह खा जाएंगी और दूर भागती हुई नजर आएंगी। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन बट नाउ आई नो, सर्वत्र अंधेरा छा जाएगा, पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा होगा। यहाँ अंधेरे से तात्पर्य सिंबॉलिकल है, वर्च्यूज चले जाएंगे, सद्गुण चले जाएंगे, ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। बट नाउ आई नो, लेकिन मैं ये जानता हूँ, W.B. Yeats कहते हैं, दैट 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, इस मामले में जो इंसानियत है 20वीं सदी में स्लीप हो जाएगी, स्लीप डाउन, सो जाएगी। इंसानियत पूरी तरह से गायब हो चुकी होगी। बरबैक्स्ड टू नाइटमेयर बाई ए रॉकिंग क्रेडल, बरबैक्स्ड टू नाइटमेयर एक सपने जैसा बचेगा कि इतिहास बनेगा कि यहाँ पर भी, दुनिया में भी कुछ अच्छाई थी। रॉकिंग क्रेडल एंड व्हाट रफ बीस्ट इट्स अवर कम राउंड एट लास्ट, ऐसा भद्दा बीस्ट, ऐसा कुरूप, ऐसा बेढंगा जीव आ रहा है, बीस्ट आ रहा, जंगली जानवर की तरह आ रहा है, जो शेर का धड़ है, मनुष्य का हेड है, इस तरह का वो आ रहा है। स्लाउच टुवार्ड्स बेथेलम टू बी बॉर्न, और वो कहीं बेथेलम प्लेस का नाम है कि रेगिस्तान में आने वाला है। तो ये जो स्टेंजा है, इसमें ये आशंका व्यक्त की गई है, इमेजरी है, कल्पना है, एग्जैगरेशन है, हाइपरबॉल है। मीन्स ये है कि इस संसार से जो अच्छी चीज़ें हैं वो गायब हो रही हैं और बुरी चीज़ों का बोलबाला होता चला जा रहा है। इसलिए W.B. Yeats की ये चिंता है कि 20वीं शताब्दी में जो सारी की सारी डार्कनेस है वो छा जाने वाली है। दिस पोएम डज नॉट ओनली remind us about the coming bad days or bad arrival, but also hopes to bring drastic change in our society. एक कविता के माध्यम से पोइट ये भी कोशिश करता है कि इससे पहले कि हम समूचे नष्ट हो जाएं सोशली एंड स्पिरिचुअली, हमें रिफॉर्मेशन लाना चाहिए, सुधार लाना चाहिए। ये हालात जो उसके बने हैं समाज के, ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद के बने, और जो पैनिक आया माइंड में, जो टेंशन आई W.B. Yeats जैसे राइटर्स में, वो इसीलिए कि स्थितियां जो बिगड़ रही हैं उनको सुधारने की ज़रूरत है। तो इस स्टेंजा में, इन 2 स्टेंजा में ये जो बात हुई, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।